नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद हम पे भरोसा करने के लिए और आपने हमारी अनलिस्टेड शेयर्स की वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिया था उसके लिए। और बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट भी किया था जिससे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमाया, क्योंकि उस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे आप स्टेक हब जो कि एक प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ करके आप अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है और ना ही मैं स्टेक हब को प्रमोट कर रहा हूं। मैं खुद इसको यूज़ करता हूं एंड ये पर्सनली मुझे पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको बहुत सारी क्वेरीज आई होंगी और आपके सवाल हमने कमेंट में भी देखे, जैसे अनलिस्टेड शेयर्स बाय करना सेफ है या नहीं, शेयर्स को आईपीओ से पहले कैसे बेच सकते हैं, अगर कंपनी डिविडेंड या बोनस देगी तो मुझे कैसे मिलेगा, मेरा बाय ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है, अगर कैंसिल करूंगा तो कोई चार्जेस तो नहीं लगेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे सवालों का इस वीडियो में आज हम जवाब देंगे। इसके साथ हम आपको लाइव बाय एंड सेल करके भी दिखाएंगे अनलिस्टेड शेयर्स को। दोस्तों, आ जाते हैं अपनी फोन की स्क्रीन पर और ब्राउजर में टाइप करते हैं स्टेक हब। पहला जो लिंक आपको मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद स्टेक हब का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आपको फोन नंबर अपना डाल लेना है और उस पर ओटीपी भेज देना है। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको सारे शेयर्स यहाँ पे दिखने लगेंगे, जैसे लावा, केयर, स्टूडोस और इंडोफिल। ऐसे आप नीचे सारे जाके अपने जितने भी शेयर्स हैं वो देख सकते हैं जो आपको बाय करने हैं। तो दोस्तों, बाय करने के लिए हम एक शेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं स्विगी का शेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको चार्ट दिख जाएगा स्विगी का और यहाँ पे सारा डेटा आपको मिल जाएगा कि स्विगी का शेयर कैसे कैसे ग्रो करा है, कितने टाइम पे कितना ग्रो करा है। तो यहाँ पे डेटा आप सारा देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालेंगे, जैसे अपना नेम जो हमारे पैन के अकॉर्डिंग है। नेम डालने के बाद हम लोग इस पे पैन नंबर डालेंगे अपना और नीचे डीमैट अकाउंट नंबर डालेंगे। इसके बाद वेरीफाई केवाईसी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे ये बैंक अकाउंट नंबर पूछेगा और आईएफएससी कोड पूछेगा, तो हमें दोनों डिटेल्स यहाँ पे डाल के वेरीफाई बैंक डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई बैंक डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद हम वापस से आ जाते हैं और स्विगी सेलेक्ट करते हैं। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेनी है, हमें कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वांटिटी में 4 शेयर्स है, तो यहाँ पे अभी मैंने 1 सेलेक्ट करा हुआ है। इसके बाद मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद मुझे अपनी यहाँ पे यूपीआई आईडी डालनी है जिससे मुझे पेमेंट करनी है। यूपीआई आईडी डालने के बाद मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास 10 मिनट होंगे मुझे अपनी पेमेंट कंप्लीट करने में, तो मैं जाके अपने यूपीआई ऐप पे और ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर दूंगा। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन मेरी अप्रूव हो जाएगी, ऑर्डर बुक में जाके मैं अपना ऑर्डर देख सकता हूँ। दोस्तों, CDSL में देखने के लिए अपने ऑर्डर को आप टाइप करिए ब्राउजर पे CDSL ईजीएस्ट, और जो भी पहला लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है CDSL लॉगिन पे। अब यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करिए। अगर आपने यूज़र नेम ID पासवर्ड नहीं पता है तो आप सीधा जाके साइन अप कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP कोड यहाँ पे आपको डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। दोस्तों, CDSL इंडिया की वो फर्म है जो आपको डीमैट अकाउंट नंबर जनरेट करके देती है। 2 फर्म है, एक CDSL और एक NDSL। ये 2 फर्म है इंडिया के अंदर जो आपको डीमैट अकाउंट नंबर रजिस्टर करके देती है। तो यहाँ पे अब मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। कुछ OTPs आएंगे तो वो OTP मैं यहाँ पे डाल के वैलिडेट करके हम सीधा चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो दोस्तों, हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ नेविगेशन बार के अंदर हम जाके हमें अपनी BOID डालनी है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हम नेविगेशन बार में ट्रांजैक्शन के अंदर जाएंगे और लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम BO लिंकिंग सेटअप पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अपना बायर BO डालना है और बायर का पैन डालना है जो हमारा पैन होगा जिससे हमने अनलिस्टेड शेयर को बाय करा है। इसके बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक ईमेल आएगा। उस ईमेल पे एक लिंक होगा जो हमें ओपन कर लेना है और यहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट नंबर डाल के उसको सबमिट कर देना है। थोड़ी देर वेट करना है जब तक पेज लोड हो रहा है। तो जैसे ही पेज लोड होगा आपको नीचे एक डिटेल देखने को मिल जाएगी, सेलर BOID, सेलर पैन और बायर BOID, यानी जिसने शेयर बेचा है और जिसने शेयर खरीदा है दोनों की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आपको एक OTP डालना है जो आपको रिसीव होगा और ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप वापस से अपनी स्टेक हब की वेबसाइट पे आ जाइए और यहाँ पे स्विगी सेलेक्ट कर लीजिए जो आपने शेयर लास्ट बाय करा था। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम कैसे सेल कर सकते हैं स्विगी के शेयर को जो हमने बाय करा था। सेल पे क्लिक करते हैं।
सेल पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विद करंट डीमैट का एक ऑप्शन आएगा आपके पास। कंटिन्यू विद करंट डीमैट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ईजीएस्ट पे क्लिक करना है। ईजीएस्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सारी डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी सीडीएल ईजीएस्ट में, जो आपने चेक करा था सीडीएसएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पे डिटेल्स चेक करने के बाद आपको फिर से कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा और ऑर्डर बुक में आप जाके देख सकते हैं जो आपका लास्ट सेल ऑर्डर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका ऑर्डर सेल होगा, जो भी पैसे होंगे आपके प्रॉफिट के वो आपको अपने बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएंगे। इसके बाद आपको सीडीएल की वेबसाइट पे जाना है, ऑफिशियल सीडीएसएल की वेबसाइट पे, और वापस से लॉगिन कर लेना है ओटीपी डाल के, अपनी डिटेल्स और ओटीपी डाल के। यहाँ पे आपको जैसे डैशबोर्ड पे आप आएंगे, नेविगेशन बार पे आपको जाना है, नेविगेशन बार पे क्लिक करना है और ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करना है सेकेंड ऑप्शन पे। इसके बाद आप ट्रांजैक्शंस पे जैसे ही जाएंगे आपको डिटेल सेलेक्ट करनी है, आपका जो भी बीओ आईडी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और जो जो यहाँ पे डिटेल्स पूछी गई है सीडीएसएल में वो सारी आपको फिल कर लेनी है। और जो भी डेट सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है वो डेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस डेट को आपने सेल ऑर्डर क्रिएट करा था। और ऑफ मार्केट सेल आपको सेलेक्ट करना है, बिकॉज ऑफ मार्केट इसीलिए सेलेक्ट करना है बिकॉज जो आपने शेयर सेल करा है वो अनलिस्टेड शेयर्स है। आपकी जो भी बैंक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे सीडीएसएल में फिल इन कर लेनी है। रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ ट्रांसफर डाल के आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ डिटेल्स पॉपुलेट होंगी जो आप देख के ओके कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, आपका जो सेल ऑर्डर आपने जनरेट करा था वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो अब कुछ इन शेयर से रिलेटेड क्वेरीज को लेते हैं। जैसे किसी का सवाल आया था, जब इस कंपनी का आईपीओ आएगा तो मेरे शेयर्स का क्या होगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही शेयर्स लिस्ट होंगे आप वो आपकी स्टॉक ब्रोकर की ऐप में अपने नाम के साथ होल्डिंग में दिखने लगेगा और मार्केट वैल्यू पे शो होगा और इसे डायरेक्टली आप स्टॉक ब्रोकर की एप्लीकेशन से बेच भी सकते हैं। बट मैं आपको एक सेबी की गाइडलाइन यहाँ पे बताना चाहूंगा। जब भी आईपीओ आता है, आईपीओ आने के बाद आपके पास एक 6 महीने का लॉक इन पीरियड होता है जिसमें आप नहीं बेच सकते। जैसे ही वो 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप कभी भी शेयर को बेच सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन ये था कि अगर मैंने अनलिस्टेड शेयर्स को परचेज करा हुआ है और उसके कुछ टाइम के बाद आईपीओ भी निकल जाता है तो क्या मुझे अलॉटमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी उन शेयर्स की। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब भी आप अनलिस्टेड शेयर को परचेज करते हैं तो उसकी जो अलॉटमेंट होती है आपके डीमैट अकाउंट में वो तो सेम डे आपको मिल जाती है। जब उस शेयर का आईपीओ निकलता है तो आईपीओ के टाइम पे आपको अलग से अलॉटमेंट लेनी पड़ती है। जब आप उसकी अलॉटमेंट लेते हैं और आपको वो अप्रूव हो जाती है, आपको अलॉटमेंट मिल जाती है, तो वो आपको आपके डीमैट अकाउंट में एक एज अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट ट्रीट करी जाएगी और आपको अलग से वो शो होगी। दोस्तों एक सवाल था कि अनलिस्टेड शेयर की प्राइस जो होती है वो कैसे चेंज होती है। तो शेयर की प्राइस उनकी डिमांड एंड सप्लाई पर चेंज होती है। जैसे ही डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। इसमें 3 रीजन है जो डिमांड एंड सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट सेंटीमेंट्स और कंपनी की ग्रोथ। दोस्तों किसी का बहुत अच्छा सवाल आया था कि जो आपने शेयर्स परचेज करे हैं क्या वो सेफ है या नहीं। तो जो भी आप शेयर खरीदते हैं वो सीधा आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जो कि सीडीएसएल या एनएसडीएल जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेबसाइट है उनके अंदर। और इन शेयर्स को आपके अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, ना आपका स्टॉक ब्रोकर और ना ही स्टेक हब। इनका कंप्लीट कंट्रोल डीमैट में ही आपके पास ही होता है। क्या अनलिस्टेड शेयर्स पर टैक्स लगता है, और लगता है तो कैसे कैलकुलेट करें। तो अनलिस्टेड शेयर्स पर 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, जिसमें अगर आप शेयर को परचेज करने के बाद 2 साल के अगर अंदर अंदर बेच देते हैं तो आपको 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। वही अगर आप 2 साल के बाद बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट पर सिर्फ 12.5% का टैक्स देना होगा। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कंपनी का आईपीओ आने के बाद टैक्स कैसे कैलकुलेट करें। तो अगर मान लेते हैं आपने कोई शेयर 100 रुपए पर बाय किया था एंड उसका 6 महीने बाद आईपीओ आता है 120 रुपए पे, राइट। देन उसका जो आईपीओ लिस्ट होगा वो 150 रुपए पे होता है, जिससे आप आईपीओ आने के 6 महीने बाद 150 पर बेच सकते हैं। तो आपकी ब्रोकर की जो एप्लीकेशन है उसमें ये शेयर्स 120 रुपए के बेसिस पर प्रॉफिट दिखाएगा, पर जब आपको टैक्स देना पड़ेगा तो आपको जिस प्राइस पर आपने बाय किया था उस पर कैलकुलेट होगा। इस केस में बाय प्राइस 100 रुपए है और सेलिंग प्राइस 150 रुपए और 50 रुपए का प्रॉफिट है।
आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से 10 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपकी जेब में 40 रुपए का प्रॉफिट आएगा। 40 रुपए प्लस जो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, दैट मीन्स की 140 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद एक सवाल था कि अगर कंपनी आईपीओ नहीं लाती है तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास कोई एग्जिट ऑप्शन है या नहीं। तो आपके जो शेयर्स आपने अनलिस्टेड शेयर्स परचेज करे हुए हैं वो आप स्टेक हब पर भी बेच सकते हैं आईपीओ आने से पहले। अगर आईपीओ नहीं भी आता है तो भी आप नॉर्मली बेच सकते हैं। दोस्तों, स्टेक हब मुझे पर्सनली इसीलिए पसंद है क्योंकि इस पे टिकट साइज काफी छोटा मिल जाता है, इससे हर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। इसके बाद आपको रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल्स और मार्केट ग्रोथ भी अच्छी मिल जाती है, न्यूज वगैरह देखने को मिल जाती है। प्लस अभी तक जितने भी मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट करा है स्टेक हब पे वो 0% डिफॉल्ट रेट के साथ है। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई सवाल है या आपको लगता है कि कुछ हमने मिस करा है तो प्लीज आप कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर लेके आएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।